अच्छा, जैसे हम लोगों ने एरे पढ़ा ना, और उसके फिर बाद में हम लोगों ने कुछ बिल्ट इन मेथड्स पढ़े हैं। फिल्टर था, मैप था, फॉर ईच था, पॉप था, पुश था, शिफ्ट था, अनशिफ्ट था, स्लाइस था, स्प्लाइस है, एंड सो ऑन। लंबी लिस्ट है। तो इसी तरह कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तो है ही है, ऑब्जेक्ट्स भी बिल्ट इन। अगर वो ऑब्जेक्ट्स बिल्ट इन है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जिस भी एंटिटी की है, या तो वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो हम लोग डेली यूज करते हैं, डेली तो नहीं मतलब मोस्टली यूज कर रहे हैं, वो ये है कंसोल डॉट लॉग। मतलब लाइक नॉर्मल अगर हम लोग देखें ना कि ऑब्जेक्ट में से हम लोग कोई एक की गेट करना चाह रहे हैं, कैसे गेट करेंगे? ऑब्जेक्ट का नेम डॉट की का नेम। तो कंसोल ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट लॉग जो हमारी की का नेम है। अच्छा, अब लॉग जो है हमारा एक स्पेसिफिक एक्शन को प्रिंट करवा रहा है, या एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। तो एक काम है कंसोल के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करवाना। चूंकि ये फंक्शन है तो हमें इसको कॉल करना पड़ा। क्योंकि आपका भी क्वेश्चन था कि क्या करेंगे। दोबारा? ठीक है, रेस्टोरेंट की सॉफ्टवेयर देखें। वो भी जावास्क्रिप्ट से बन सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तकरीबन अब ऑलराउंडर बनती जा रही है। ऑलराउंडर का मतलब क्या है कि इतने इसमें लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, चीज़ें आ गई हैं कि आप लोग इससे बहुत सारा काम कर सकते हो। अब अगर कोई बंदा मुझे अपना कोर्स कंटेंट शेयर करे, या ऑब्वियसली बात आप लोगों ने डिस्कशन की होगी कि आप लोग कौन सा फ्रेमवर्क पढ़ोगे, तो वो मुझे बताए ताकि मैं उस लिहाज से आपको आगे लेके चलूँ। रिएक्ट, रिएक्ट पढ़ना है। ठीक। अच्छा, रिएक्ट जो फ्रेमवर्क है ना, ये होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि हम तो वेब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आगे कैसे चलें। तो जो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है वो तो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ। अच्छा, अब इसी तरह रिएक्ट से आगे अगर हम लोग थोड़ा सा चलें तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क आता है रिएक्ट नेटिव के नाम से। जी जी। इसमें भी जीएस इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, जैसे ये अगर आप ये लेफ्ट साइड पर कोड देख सकें ना, तो एक कोड बना हुआ है फंक्शन, होम स्क्रीन उसका नाम है, और वो कुछ रिटर्न कर। अब ये जो कुछ चीज़ें रिटर्न कर रही है एचटीएमएल के, जैसे आप लोगों ने टैग्स पढ़े थे ना, इस तरह रिएक्ट नेटिव के एक्सएमएल के कुछ अपने टैग, जो वो रिटर्न कर। अच्छा, वही जो रिटर्न कर रहा है वही चीज़ राइट साइड पर शो हो रही है। जब एक टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं तो टेक्स्ट हमें राइट साइड पर शो भी हो। अच्छा, एक एक मिनट। अच्छा, अब रिएक्ट नेटिव के साथ हमें मोबाइल एप्लीकेशन करने का फ़ायदा क्या है, अब हमें ये भी लर्न करना है। क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन जब हम लोग बनाते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में दो फ्रेमवर्क है। क्योंकि वेब बना रहे हैं तो वेब गूगल क्रोम पर भी वैसे ही चलेगी, सफारी ब्राउजर पर भी वैसे ही चलेगी, एंड तो जो भी लिस्ट है, ओपेरा है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एंड सो ऑन, सारों पर वैसे ही चलेगी। लेकिन जो हमारी मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है ना, ये इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस कैसे आता है कि हमारे हार्डवेयर के बेस पर डिफरेंट आता है, डिफरेंस आता है एंड्रॉयड और आईफोन में। जब अगर हम लोग देखें तो एंड्रॉयड पे हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, एप्पल के लिए डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर से। एप्पल पे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन नहीं चलेगा।
तो बिल्कुल दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो रिएक्ट नेटिव हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम सिंगल कोड से दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन, iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी। तो इसलिए अगर आप ये देखो स्क्रीन, तो उन्होंने स्क्रीन पर वाज़ेह बताया हुआ है कि एक तरफ एंड्रॉयड बनाया हुआ है और एक तरफ उन्होंने iOS बनाया हुआ है, कि आप एक कोड से दोनों कर सकते हो। और उन्होंने, उनका टैगलाइन भी यही है, लर्न वंस राइट एनीवे। दोबारा, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव दोनों डिफरेंट है। जो रिएक्ट जेएस है वो यूज होता है हमारा वेब डेवलपमेंट के लिए, तो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जी, जेएस दोनों में कॉमन, जेएस से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनेगी। तो इस पे भी आ जाते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था। अच्छा, हु इज़ यूजिंग रिएक्ट नेटिव, उन्होंने पूरा एक पेज बनाया हुआ है कि ये एप्लीकेशन आपकी रिएक्ट नेटिव पर बनी हुई है। बस उनके अंदर लिए। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि रिएक्ट नेटिव तो बाद में ही है और एप्लीकेशन बहुत पहले की बनी है। कन्वर्ट हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, ये जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं कन्वर्ट होती जाती हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए हमारे पास जो फ्रेमवर्क है वो है इलेक्ट्रॉन जेएस। उन्होंने अपने वेबसाइट के पहले पेज पर ही मेंशन कर, बिल्ड क्रॉस प्लेट क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशंस विद जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल एंड सीएसएस। अच्छा, अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि हमारे पास सिस्टम में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं। जैसे मोबाइल में था ना, एक एंड्रॉयड है और एक हमारे पास है iOS। इसी तरह हमारे पास सिस्टम में या लैपटॉप में विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, लिनक्स है। अच्छा, लिनक्स के भी आगे फ्लेवर है, एल्पाइन है, उबंटू है एंड सो ऑन। तो ये सारों के लिए बना के दे, तीनों प्लेटफॉर्म। से अच्छा, अगर तो डीप डाइव करना है तो मेरे ख्याल से अभी सही टाइम नहीं है। अभी आप हमको थोड़ी बहुत ना और टेक्निकल हो जाओ, उसके बाद आपको डीप करवाते हैं। अच्छा, अभी के लिए क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो रिएक्ट है वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होगी और रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होगी। इससे हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब हम लोग थे इस पे, कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो इसी तरह हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। जैसे एक कंसोल देखा है हमने, मैं अब आपको एक काम करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग कंसोल, दोबारा। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। अब
ऑब्जेक्ट डॉट एबीसी क्या है? अच्छा, अब आप दोनों में सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स को अगर देखो तो ओबीजे क्या है? सिर्फ ओबीजे। ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई चीज गेट करनी थी तो मैंने डॉट लगा के गेट कर ली। अब वो चूंकि फंक्शन था तो मुझे डॉट ब्रैकेट लगा के उसे कॉल भी करना था। इसी तरह कंसोल भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मुझे कोई चीज गेट करनी थी तो डॉट लगा के गेट कर ली। अब चूंकि वो फंक्शन था इसलिए मैंने कॉल कर ली। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल। कि भाई पूरा का पूरा कंसोल का ऑब्जेक्ट मुझे प्रिंट करके दिखाओ कि कंसोल के ऑब्जेक्ट में आकर छुपा क्या क्या हुआ। तो ये सारे के सारे कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक लोग का फंक्शन है, वार्न है, एरर है, डेर है and so on, ये सारे के सारे फंक्शन बना के रखे। नहीं, ये एरे नहीं है, क्योंकि फंक्शन का कोड इस तरह से दिखाया नहीं जा सकता। फंक्शन का कोड इस तरह से वो दिखाते हैं, तो वो उसको इस तरह से मेंशन कर देता कि ये फंक्शन है और फंक्शन का नेम ये है। बिल्कुल। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं। स्टेटमेंट हमने बिल्कुल सही बोली है कि कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर। बिल्कुल। ये कंसोल में है, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है लॉग, एक है वार्न, मतलब एक की है लॉग, उसकी ये वैल्यू है, एक वार्न है, उसकी ये वैल्यू है। अगर तो क्या है, एक फंक्शन, उसका कोड वो हमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि फंक्शन का कोड वो ऐसे प्रिंट नहीं करता। ये स्टोर नोड जेएस में, इसलिए हमारा ब्राउजर यूज करेगा ये नोड जेएस यूज। अच्छा, ब्राउजर में कैसे यूज करेंगे? ब्राउजर में अगर हम लोग देखें, इंस्पेक्ट में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक कंसोल बना है। अच्छा, ये वही कंसोल है जो हमारे ये टर्मिनल पे चलता है जब हम लोग कमांड चाहते हैं नोड फाइल नेम डॉट जी। अब ब्राउजर में कंसोल तो चलेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट की फाइल को वहां तक लेके जाने के लिए हमें एक एचटीएमएल की फाइल लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी तरह एक मजीद ऑब्जेक्ट है हमारे पास मैथ के नाम से। क्या हुआ? एनटीयू में क्लाउड अप्लाइड जनरेटिव है। हैदराबाद में भी यही पर W3 स्कूल हम लोग क्या गेट करना चाह रहे थे? मैथ गेट।
कंसोल डॉट लॉग मैथ, MATH। अच्छा, अब मुझे मैथ का M कैपिटल क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि जब डेवलपर ने इसको बनाया था तो उसने इसका नाम कैपिटल में रखा। अब यहाँ पर इसके कुछ फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज, अब मैंने डॉट लगाया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आ रही हैं और उसके फंक्शन वो भी आ रहे हैं। अगर मैं लगाऊं पी, तो ये पाई है, डॉट पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू है वो ये प्रिंट करके देगा। अब चूंकि पाई एक वैल्यू है तो वो मैथ का एक एट्रीब्यूट है या मैथ की एक प्रॉपर्टी, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, पाई एक वैल्यू है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारे पास ये मैथ का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको सारे के सारे उसके केस मिल जाएंगे, पाई है, स्क्वायर रूट है। हाँ। अच्छा, स्क्वायर रूट टू है, टू का स्क्वायर रूट। नहीं, मैं आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट है ये एक स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ टू, जो आपने किया था स्क्वायर रूट का फंक्शन वो भी है। ये अब मैं आपको उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल, ये सारे फंक्शन अवेलेबल, जावास्क्रिप्ट मैथ मेथड्स। और अब आपने जो यूज किया था वो ये। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अब हम इसको देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन में हमें एक नंबर पास करना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मैथ का ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर रूट, क्योंकि फंक्शन है तो अब मुझे इसमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए जो कि 4 है। अच्छा, मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मुझे उसको कोई किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ तो अब उसको मैं यहाँ पर प्रिंट भी करवा। अब हम लोग स्क्वायर रूट लेना है, टेन फाइंड करना है, किसी का कुछ साइन थीटा पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो जो हम लोग कर रहे हैं, जो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से गेट कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर बना सकते हैं बिल्कुल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?